और दोस्तों, क्या चल रहा है? सब कुशल मंगल। चलो, आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा बेसमेंट के वक्त जो है तो दीवार कहाँ पे आना, बेसमेंट का दीवार बीच में आना, कहाँ पे आना, उसके बारे में कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। और इंजीनियर हो या फिर खासकर इंजीनियर जो एक्सपर्ट इन हाउस प्लानिंग और एल्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में जो एक्सपर्ट रहते हैं, उनको क्यों बुलाना चाहिए, कुछ तो फ़ायदा होता है या नहीं। खाली प्लान और मार्कआउट डाल लेके फिर उसको कभी ना बुलाए तो उससे क्या क्या दिक्कत हुआ है, मैं आम तौर पर क्या है विथ प्रूफ के साथ दिखाता हूँ नॉर्मली। ठीक है, ये ऐसा ही हुआ है, मतलब माइनर बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हम जब भी एक अच्छा एक प्रॉम्प्ट आदमी जो है ना, किसी क्लाइंट का कभी बुराई होना बोल के कभी नहीं सोचता है। और एंड अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं किए तो हम बेरोज़गार बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग हमें साइट विजिटिंग के लिए, उसके लिए कुछ ना कुछ एक छोटी छोटी रीज़न के लिए आप अगर बुलाए, समझो छोटी छोटी नहीं, मतलब जब नेसेसरी एटलीस्ट तब तो बुला दीजिएगा, तो एक साइट विजिटिंग का फीस मिल जाएगा हमें, हमारा जो गाड़ी का कुछ खर्चा हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या माइनर मिस्टेक हुआ है एक साइट पे, वो आप अवॉइड कर सकते हैं उस मिस्टेक को, वो आज इस वीडियो में बताऊंगा। एंड सब्सक्राइब द चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू हाउस कंस्ट्रक्शन, हेल्प टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। सो आज मैं यहाँ पे ज़रा अच्छा लगा, ये देख के बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब। और जब प्लिंथ बीम होके, जो प्लिंथ बीम आता है ना, उसके बाद जो आप क्लीनिंग करते हैं पानी डाल लेके, तो उस वक्त और खूबसूरत दिखता है आपका घर। ऐसा फील होता है कि हाँ भाई, रेडी होने वाला है अपना सपनों का मकान। चलो, अच्छी बात है। एंड जो माइनर मिस्टेक था वो है कि जब बेसमेंट के वक्त क्या है, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ना, ये पत्थर का काम करने से पहले, यानी कि बेसमेंट से खुदाई करते हैं ना 2 फीट, वो काम करते वक्त क्या है, इंजीनियर को एक बार विजिटिंग के लिए बुलाया जाने का रहता। ठीक है, तो उस वक्त जो है शायद वो घर वाले नहीं बुलाए हैं, जो चलो जानते हो, तो क्या है उन्होंने खुद का खुद कर लिए। अब देखिएगा नेक्स्ट एक माइनर मिस्टेक जो थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है। एक बेसमेंट बनाए बोले तो उसका भी एक ना एक मकसद रहता है। ये सब क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्स है, तो नहीं बुलाया। अब मैं यहाँ पे आके देखा तो क्या हुआ है, ये जो पत्थर है ना दोस्तों, ये बीच में आना चाहिए। प्लिंथ बीम जो है बीच में, ये कंपोजिट स्ट्रक्चर, मतलब सेमी कंपोजिट स्ट्रक्चर्स है, या फिर सेमी फ्रेम स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, या फिर कंपोजिट स्ट्रक्चर्स। कंपोजिट मतलब मिश्रण ऑफ मिक्सचर ऑफ कॉलम, बीम, स्लैब, वॉल्स, उसको हम कंपोजिट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जब भी आना ये प्लिंथ बीम बीचों बीच आना समझो, तो इधर आप देख सकते हैं सिर्फ 1 इंच का आया है, 1 इंच 1.5 इंच का। एंड यहाँ पर जो है पूरा 6 इंच 5 इंच तक आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप काम करते हैं ना, तो ये लोड जो भी पड़ता है वो सही तरीके से बैलेंस नहीं होता, तो पैसा भी वही खर्च हो रहा है आपका। 100 रुपये के बदले 100 रुपये खर्च हो रहा। बस फ़र्क कितना था कि वो काम करने वालों से करवा लिए इसका मार्किंग। ठीक है, अगर मुझसे करवाते तो मैं उसको ढंग से कर देता। उधर ये जो प्लिंथ बीम कहाँ पे आ रहा है ना, प्लिंथ बीम करेक्ट है, नीचे थोड़ा उधर आना चाहिए था। सो प्लिंथ बीम कहाँ पे आता है ना, उसका सेंटर मार्किंग करना। ठीक है, सेंटर मार्किंग करके वहाँ से 1 फीट, इधर से 1 फीट, 2 फीट खुदाई करवा लेना। उसके बाद ये जो पत्थर रहता है ना, वो मान लीजिए वो 15 इंच है या फिर 16 इंच है, तो ये सेंटर से 8 इंच उधर, 8 इंच इस तरफ, ऐसा लेके जो है काम करने का ये एक। एंड दूसरा जो है ना दोस्तों, अभी ये शायद 7 फीट तक हो चुका है। 7 फीट यानी कि प्लिंथ बेसमेंट, सॉरी ये क्या बोलते हैं यार, लिंटल लेवल तक हो चुका है। ओके, लिंटल लेवल होने के बाद नेक्स्ट आता है ओवरलैपिंग भी बहुत ज़रूरी है। सो व्यूअर्स, ये जो है ना ओवरलैप कैसा होना बोले तो, ओवरलैप कभी भी रॉड का, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिज़ाइन सही नहीं है उसका, वाई बेंडिंग रहना, वो फर्स्ट मेजर मिस्टेक। अब मान लो ऊपर का रॉड है, जस्ट सपोर्ट देगा ठीक है, बट उसका इनडायरेक्टली उसका लोड जो है ना,
इसके ऊपर जितना भी लोड आता सीधा वो कंक्रीट के ऊपर जा रहा, आरसीसी के ऊपर और रॉड के ऊपर, और ऊपर वाला रॉड का जो वज़न है रॉड के ऊपर नहीं पड़ रहा, सीधा कंक्रीट के ऊपर चले जाता वो। उसकी वजह से क्या है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है ना उसका ओवरलैपिंग फार्मूला 45 इंटू डाया ऑफ द बार रहता है। उसका ओवरलैपिंग का फार्मूला 45 इंटू डाया ऑफ द बार। मान लीजिए आप लिए 16 mm का, तो 16 mm क्या है मल्टीप्लाई करना किसको, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखिएगा। अगर आप लिए समझो 45 इंटू 16 mm लिए 720 mm हो जाता। 720 mm डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिएगा मैं अभी ये कैलकुलेट किया 16 इंटू 45 इंटू डाया ऑफ द बार करना, फिर उसके बाद 72 आता, 720 mm आता। 720 mm को क्या है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है, वो 72 सेंटीमीटर हो जाता। 72 सेंटीमीटर को क्या है 30 डिवाइडेड बाय 30 करना, बिकॉज 30 सेंटीमीटर बोले तो लगभग 1 फीट हो जाता। सो 2.4 मतलब 2.5 फीट का जो है आपका ओवरलैपिंग होना समझो, कम से कम 2 फुट 3 इंच तो करना। तो यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 फीट तक ओवरलैप हो रहा है सभी कॉलम, हर एक कॉलम। अगर वहाँ पे जगह होने के बावजूद भी उन्होंने ओवरलैप नहीं किया, वहाँ पे जगह होने के बावजूद भी वो ओवरलैप नहीं किया गया, ठीक है, वो एक माइनर मिस्टेक्स है एंड उसको आप अवॉइड कर लीजिएगा आपके साइट पे काम चल रहा तो भी। वहाँ पे जगह है बट उन्होंने 2 फीट 3 इंच का ओवरलैप होना दोनों बार को, वो भी नहीं है। एंड दूसरा और एक मैं गलती बताऊंगा आपको, माइनर मिस्टेक्स। अभी ये हो गया समझो काम होने के बाद नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है आपको कम से यहाँ से ये लिंटल पड़ जाता, लिंटल के बाद और 3.5 फुट, तो 4 फीट तक स्लैब पड़ जाता। स्लैब और 5 इंच का, सो 4.5 फीट इसके अंदर चले जाता। आपको ऊपर जो है सिर्फ और सिर्फ 1 फीट तक ही रॉड बचते, लेस देन 1 फीट रॉड बच जाता। उधर भी फिर प्रॉब्लम हो सकता समझो जब आप ऊपर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ऐसा आप ये मत करिएगा, बिकॉज इंजीनियर्स कोई भी जो हार्ड वर्किंग आपको एक प्रॉम्प्ट वे में कुछ दे रहे हैं बोले तो उनको रेस्पेक्ट करिएगा एंड मे भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा। सो दैट्स इट इस वीडियो में। एंड आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होप समथिंग यू हैव लर्नड हियर। और यहाँ पे भी जो देख रहे हैं ना, ये एक साइड हो चुका है, उस तरफ पूरा खुला है।